संगीत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। और सत्संग के लिए आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र मखीजा अंकल और पूनम मखीजा आंटी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे को आज ये सेवा देने का और अपना सत्संग करने का। जैसे मैं जब कोई सत्संग करता हूँ तो पहले ये कहता हूँ कि ये सत्संग है, सत का संग है। और जो भी मैं गुरु जी का बखान करूंगा वो बिल्कुल सत्य है, सिवाय थोड़ा बहुत डेट्स हम लोगों को याद नहीं रहती हैं। और जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हुई है, मैं उसका बखान अभी करना चाहता हूँ, उसका सत्संग करना चाहता हूँ। और गुरु जी कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है, उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो आज मेरे कल्याण का दिन है। वैसे तो हम लोग गुरु जी से 2004 में पहली बार उनके दर्शन किए थे, 2002 में एक्चुअली। बट लगता ऐसा है कि एक बड़ा पुराना रिश्ता है, क्योंकि 2004 जनवरी में मेरे पास में एक मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई। तब हम लोग भोपाल रहा करते थे। और वो रिपोर्ट एक पर्टिकुलर पैरामीटर की होती है, दैट इज कॉल्ड पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये प्रोस्टेट की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए होती है। और मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए, तो मैंने वो कराया था। तो जनरली जो एक हेल्दी रेंज होता है प्रोस्टेट का, वो 0 to 4 होता है। पीएसए लेवल 0 to 4 होता है। जो मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई, तो मेरा पीएसए लेवल 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 117 था। एंड वी वर इन फॉर ए शॉक। वी डिडंट नो व्हाट टू डू। भोपाल में मैं काफी अरसे से रह रहा था, तो कुछ डॉक्टर्स, मेरे बहुत सीनियर डॉक्टर्स मेरे जान पहचान के थे, उनसे मैंने बात करी। और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली चले जाइए और आप दिल्ली जाके अपना इलाज चालू कर दीजिए, यू आर इन सीरियस ट्रबल। हम पहली गाड़ी से भोपाल से दिल्ली आए। पहुंचने से पहले मेरी अपॉइंटमेंट गंगाराम में फिक्स कर दी गई। और यहाँ पर जितने भी टेस्ट होने हैं, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड, सब हुए। और जिस चीज का डर था वही सामने आया, दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट एंड इन ए वेरी एडवांस स्टेज। क्योंकि मेरा पीएसए बड़ा हाई था। पीएसए इतना हाई होना, 117 इज समथिंग वेरी वेरी एबनॉर्मल। गंगाराम से हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सेकंड ओपिनियन लेने के लिए वहां से राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए दिल्ली में। और इस बीच में मैं बॉम्बे भी हो आया, और कुछ डॉक्टर्स की मदद से मुझे जो बेस्ट डॉक्टर हैं इंडिया में, उनसे अपॉइंटमेंट मिल गई, उनसे मैंने बात करी। और मैं कहीं भी गया, मेरे को ये बड़ी ग्लूमी पिक्चर मिली कि दैट आई एम इन सीरियस ट्रबल। देन वी केम बैक टू गंगाराम, और गंगाराम में मैंने एक ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी कर ली। एंड आई वाज सपोज टू गेट ए सर्जरी डन इन गंगाराम हॉस्पिटल इन ए फ्यू डेज। इन द मीन टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ, पूनम आंटी के ब्रदर, जनरल दीपक मल्होत्रा, उस टाइम वो ब्रिगेडियर थे, बोले जिया जी आप गुरु जी के पास में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। हमने गुरु जी के दर्शन पहली बार दीपक की बेटी की शादी पे 2002 में किए थे। बस इतना ही था हमारा इंटरेक्शन, और तब मैंने गुरु जी से आशीर्वाद मांगा था।
जैसे सब लोग कर रहे थे वैसे मैंने भी आशीर्वाद मांगा गुरु जी से। जैसे दीपक अंकल ने बोला, हम गुरु जी के पास में गए। देखिए, लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत खलबली मचा देती हैं। और ये एक ऐसा टाइम था कि हमारी जिंदगी में बहुत खलबली थी, हम लोग बहुत परेशान थे, इन स्टेट ऑफ टर्मोइल, and we didn't know what to do because I had no symptoms. I just took this test because of somebody suggested to me. वो सजेशन क्या था कि मेरे एल्डेस्ट ब्रदर जो है वो यूएस में है और उनको ये डिजीज डिस्कवर हुई थी। उनके डॉक्टर ने बोला कि अगर एक ब्रदर को है तो आप बाकी ब्रदर्स को भी होने का चांस है, तो आप अपने ब्रदर से बोलिए कि वो भी अपना ब्लड टेस्ट करा ले। तो ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग मी एंड अल्टीमेटली आई गॉट दिस टेस्ट डन एंड वी वर इन फॉर ए रूड शॉक। परिवार के लोग जहां जिसको जैसी मानता थी मेरे को पहले ले गए मंदिरों में, कहीं पर जैसे भी, बट मेरे को शांति नहीं मिली, मेरे को कोई कंफर्ट नहीं मिली। पहली बार जब मैं दीपक अंकल के साथ में गुरु जी के दरबार में आया, छोटे मंदिर, बिलीव यू मी, मेरे को बहुत बहुत कंफर्ट मिली, मेरे को बहुत शांति मिली। वहां का एक एम्बियंस, माहौल, पिन ड्रॉप साइलेंस, शब्द कीर्तन चल रहे थे, डिवाइन वाणी है, और गुरु जी का डिवाइन प्रेजेंस, उनका ऑरा, दैट वाज एनफ टू comfort me and to tell me that I have reached and I have arrived at the right place. I was guided कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, बैठना है, लंगर करना है, और लंगर करने के बाद में जो है हाथ धो के फिर मेरे को गुरु जी के पास में ले गए हो। और गुरु जी ने पूछा की होया। मैंने उनको अपनी बात बताई। गुरु जी ने आज्ञा दी अगली बार आई हो तो तांबे का लोटा लेके आना। अब ये टाइम फ्रेम याद नहीं है कि वो हमने नेक्स्ट डे किया है, कितने दिन बाद में किया। हम लोग पहली फुर्सत में तांबे का लोटा लेके गुरु जी के दरबार में पेश हो गए। उन्होंने वो लोटा ब्लेस किया और वहीं से मेरी ट्रीटमेंट और मेरी सेकंड जो एक लाइफ है, वही सेकंड इनिंग कहता हूं मैं, वो स्टार्ट हो गई। आई वॉज सो मच कंफर्टेड दैट कि जो मैंने एक गंगाराम में प्री ऑपरेटिव सर्जरी के लिए प्रोसीजर किया हुआ था और वह मुझे जाना था, आई डिडंट इवन गो बैक देयर। यू कैन इमेजिन दैट आई हैड पेड मनी, आई हैड फिक्स्ड an appointment, everything was done. But I overlooked that and I just came and surrendered myself in that condition. Surrender is very difficult to say, but उस माहौल में, उस कंडीशन में मैंने अपने आप को जो है गुरु जी के सामने छोड़ दिया। गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया और इंडिकेशन दी कि सर्जरी नहीं करानी है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हुई। मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैंने रेडिएशन थेरेपी कराई, कुछ और ट्रीटमेंट्स कराई। एज ए रिजल्ट जो मेरा पीएसए 117 था, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट बिकेम लेस देन 1 एंड दैट्स ए मिरेकल। इतना जल्दी वो पीएसए कम नहीं होता है। जो लोग इस चीज से वाकिफ है वो जानते हैं कि 117 से जो है इतनी जल्दी वो एक ऑलमोस्ट 1 तक पहुंचना जो है वो एक मिरेकल ही है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी वो। और आज वो मेरा पीएसए पिछले 19 साल से या 20 साल से is less than 1, it's 0.02. It's a very healthy situation. भी जब प्रॉब्लम्स आती है तो इकट्ठी आती हैं, they come in galore. भी मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था, हम लोग गुरुजी के शरण में आए थे। एक दिन गुरुजी ने सन्मुख कहा कि
मेरे ब्रदर इन लॉ को, दीपक मल्होत्रा को, कि तेरी भैन ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, वो अपने हस्बैंड ਦੀ हेल्थ ਨੂੰ ਲੈ के अपनी हेल्थ इग्नोर कर रही है। दैट मीन्स शी वाज इग्नोरिंग हर हेल्थ बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। तो हम लोग ये सुन के जो है भोपाल गए, भोपाल जाके इनके जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया। I was at that time 54, 55. She was around 50 or so. Generally, ladies have minor gynae problems at that stage. So we took it in our stride कि ये नॉर्मली तो होता रहता है, लेकिन जब गुरुजी ने हमको आगाह किया तो हम इनके डॉक्टर के पास में गए, आंटी के डॉक्टर के पास गए, और उनके डॉक्टर ने भी कहा कि मैडम आप जो है ना एक बायोप्सी करा लीजिए। तो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बायोप्सी किस लिए कराई जाती है। हम लोग दिल्ली आए, वहीं गंगाराम में हमने बायोप्सी के लिए डेट फिक्स करी, और जिस दिन इनकी बायोप्सी होनी थी एक रात पहले हम लोग गुरुजी के पास में गए, छोटे मंदिर गए, और उनसे हमने गुहार करी कि ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली ही न्यू इट, ही इज द वन हु प्रॉम्प्टेड अस, ही इज द वन हु हैड टोल्ड अस कि दिस इज गोइंग टू हैपन। टू मेक इट वेरी शॉर्ट, गुरुजी blessed her, and the following day our biopsy took place, and because of Guruji's blessings only our biopsy was negative. Why I say Guruji's blessings only? Because महापुरुष और गुरु जो है वो चेताते हैं हमको कि मैंने जो भी किया, जो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरी ब्लेसिंग से हो रहा है। ये बात 2004 की है जब इनकी बायोप्सी हुई, लेकिन 2007 में या 2008 के बिगनिंग में, आई एम गोइंग फॉरवर्ड इन द टाइम फ्रेम, मैं और मेरे फ्रेंड ने एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक ज्योतिषी के पास में गए। पर्पस वाज कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करेंगे, और उसकी सबसे अप्रोप्रिएट डेट कौन सी है वो मेरा फ्रेंड इंसिस्ट कर रहा था, ही वाज माय क्लासमेट, कि ज्योतिषी के पास जाएंगे और तुम्हारे घर के पास में रहता है तो उसके पास जाएंगे और डेट निकालेंगे। Guruji never encouraged us, but then since he was going to be my partner, I had to respect his sentiments. जब वो उस जोशी के पास में गए, मैं और मेरा फ्रेंड, और हमने कहा देखिए ऐसा है कि हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये पत्री मेरी है, ये पत्री इनकी है, बताइए सबसे बेस्ट डेट क्या हो। उसने मेरी पत्री देखी, वो सडनली आस्क्ड मी, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई सेड यस, गो अहेड। Said, is your wife with you? I said yes. इसे आपके पत्री के हिसाब से आपकी वाइफ जो है आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। I had goosebumps. I was shocked. And then I was reminded that how Guruji had blessed my wife, how Guruji had blessed the auntie. और उन्होंने खुद ही जो है सामने आके सन्मुख जो है हमको बताया कि इनको भी ब्लेसिंग की लोड़ है, और हमने बड़ी टाइमली जो है इनका बायोप्सी करा ली, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से नेगेटिव निकली। So this is the power of Guruji. This is how Guruji blesses his Sangat. In my case also, we might say नहीं वो तो ट्रीटमेंट से जो है PSA 117/1 आ गया, but that is not the case. When I was diagnosed of this serious problem, तो परिवार के सब लोग जो साथ में मिल जाते हैं, वो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। तो पूनम आंटी के एक ब्रदर लेस्टर में रहते हैं, इज अ डॉक्टर, a senior doctor in National Health Service, and he's a radio oncologist. So he held my hand, he guided me all through. गुरुजी ने तो ब्लेसिंग दी, और सुभाष ने, जिनको उनका नाम सुभाष है, he guided me, held my hand, he encouraged me, he motivated me. And as a result, in 2006 or 7, I don't recall, I and Poonam aunty, we went to Leicester to meet him. And the purpose of my meeting with him was कि भी
Subhash, to man das ke how long I have got to, I can, I mean, I live. What is the possibility of my lifespan? Because I told him that I have to plan my life. I have to plan the career of my children, family. And in 2007, probably, he said, Surinder, you are doing very well. By law of probability, you are doing very well. Okay. Sanjay 2007, what he meant was that I am doing better than expected. And that was 2007. And this is 2024, almost 17 years thereafter. And incidentally, yesterday I had lunch with the same cousin of my wife, Subhash, who came from Leicester to meet me. And he told me very categorically, yes, Surendra, I never told you earlier. But the possibility of your surviving this cancer was very, very low. It's just yesterday I met him and he told me in private. No, I got blessed, my auntie got blessed. और मजे की बात यह है कि जिस ज्योतिषी को हम मिलने के लिए गए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उससे डेट निकालने के लिए, वो बिजनेस या वो पार्टनरशिप तो हुई नहीं. वो दैट वाज नॉट टू बी. वो उसका मकसद खाली यही था कि गुरुजी हमको चिता रहे थे कि मैंने तुम्हारी आंटी को ब्लेस किया है. दैट इज हाउ शी इज सर्वाइविंग एंड शी इज हेल एंड हार्टी एंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी. गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो देयर इज नो लिमिट टू इट. हिज ब्लेसिंग्स आर इनफाइनाइट. आई कैन से दैट आई नो हाउ एक्चुअली he shaped my life. He blessed me infinitely. और जब ये सब चल रहा था तो एक दिन गुरुजी ने मेरे से पूछा, इथे कम करना. Primarily, I am an engineer from IIT Kharagpur and I was working in a company as a senior manager, general manager at Bhopal. So I blurted out something. कितनी तनख्वाह मिल रही है, हमारी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की ना, मम्मल जम्मल कर देते थे गुरुजी के सामने जो है. After some time he said तू नौकरी छोड़ दी. This was the most difficult command to follow because देखिए हम कुछ भी कह लें जो है टोटल सरेंडर या गुरुजी को जो है वो जो कहे वैसे करना बड़ा मुश्किल है. And nobody plans for survival of cancer in life. So I was feeling very insecure कि आगे क्या होगा. तो मैंने कहा गुरुजी बस मेरा जो है 2006 नवंबर तक when I achieve the age of 58 I will retire officially from that company of mine. Can I continue? He said go ahead. But you know, it's very surprising for me. Surprising for me, but then I should have known. He kept on telling me, "तुम नौकरी छट देती." And then one fine day, that moment actually, was frozen into my memory. I was in Chote Mandir and I bent down to seek his blessings and agya to leave. Then suddenly Guruji told me, अगली बार आई हो तो अपना सीवी लेके आई हो. पता सीवी की होता है, चंगा बना के लेके आई हो, लल्लू पंजू नहीं, सीडीज लेके आई हो. Sanjay ji, I never made a CV of my life, of my career, because I was working in that company for donkey's years, almost about 25-30 years. But जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैंने अपना वो सीवी बनवाया, उसको सीडी में कन्वर्ट किया, hoping that कि एक तरफ गुरुजी मेरे को कह रहे हैं तू नौकरी छोड़ दे. And then he instructed me to अपना CV लेके आ. And like a fool, I thought that यहाँ पर इतने मिनिस्टर्स आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं, किसी को बोल के मेरे को एक अच्छी सी नौकरी दिला देंगे. I had no idea what he had in mind and what grand plans he had for me. मैं अगली बार आया, मैंने वो सीडी गुरुजी को पेश कर दी और ये उम्मीद कर रहा था कि आज नहीं कल कोई ना कोई जो है कहीं से कॉल आएगी. 2006 November also came and I was supposed to retire from that company.
मैं और आंटी भोपाल से दिल्ली आए। दिल्ली आके हमने जैसे था हमारा एक शेड्यूल था कि हम गुरुजी के दरबार में आके बैठ जाते थे, बच्चों की तरह हम लोग वहां पे करते थे, जाना नहीं चाहते थे। एक बार हम आ जाते थे जो है वी वुड जस्ट कीप ऑन सिटिंग ओवर देयर। एंड कई बार हम लोग छिप जाया करते थे, हमको गुरुजी जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दें कि चलो चलो। वो कई बार हम जब जाना चाहते थे तो गुरुजी आज्ञा देते थे बैठ जाओ। He knew what kind of treatment he was doing on me. 2006 November also came when I was supposed to retire, and we came from Bhopal to Delhi and गुरुजी के दरबार में गए। और मुझे याद है बड़ा क्लियरली उस दिन गुरुजी जो है, कई बार गुरुजी सत्संग के बाद में नीचे बैठ जाया करते थे कारपेट के ऊपर, और वो बैठ के वो दीवार से अपना टेका लेके and he would have lighter conversation with this Sangat. That day he was sitting on the carpet. Next to him was Maneka Gandhi ji. And suddenly he looked up to me and said, "Tu नौकरी चढ़ती है?" मैं कहनी बस गुरुजी मैं कल सवेरे जा रहा है ना कलकत्ता जो अपना हिसाब कर लूं, आप आज्ञा दो तो मैं एक्सटेंशन कर ले लूं। इसे नहीं तो दिल्ली आना है। And like a fool, you know, I kind of argued, Guruji अगर दिल्ली में दे दें एक्सटेंशन दे देते मैं एक साल ले लेला। So virtually, you know, waved with a dismissed hand, a dismissal of hand. You know, he told me, ठीक है, मतलब he wasn't very pleased with my answer. हम लोग कलकत्ता गए, वहां मेरा एक साल का एक्सटेंशन लिए, हम लोग दिल्ली आ गए। जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी, दिल्ली आके हमने अपना पूरा जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। And to our utter shock and surprise, in 2007 May, last day of May, Guruji left his chola, and we never ever imagined that Guruji का साया हमारे ऊपर से चला जाएगा। We were in a state of shock and stupor कि ये क्या हो गया, not knowing that Guruji was in fact preparing us for a much bigger inning. And 2007, that extension of mine, my job also expired, and that is how me and my friend had started thinking about our partnership. देखिए, I just want to go back and forward into the time frame just to emphasize how Guruji had blessed my life. In 2007, and after that extension was finished, one fine day, Guruji gave darshan to Poonam aunty that he is sitting on a hill and something like that in a Jain dress. देखिए, this is actually a fact, how Guruji manifests his presence and how he tells us that what he has in mind for us. He had kept on telling me that you तो नौकरी छोड़ दे। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। He told me to make a CV. I made the CV and I made the CD. And after he left his chola, he gave darshan to my wife and dreamed that he was sitting in a Jain dress on a hillock. इसके कुछ दिन बाद ही जो है 2008 लोहड़ी के दिन मेरे पास में एक कॉल आता है एक जेंटलमैन का कि क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा कुछ नहीं, अपना एक कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोसीडिंग्स कर रहा हूँ। He said, come and meet me. He happened to be the managing director of a very large company. So I went from Delhi to Bombay and from Bombay to a place called Jalgaon. And I met the gentleman. And believe you me, in a matter of just about half an hour, he made me an offer which I could never imagine. So I got that job. And then he instructed his somebody, I don't recall exactly कौन था मेरे साथ में जो है, कि उनका जो एक एस्टेब्लिशमेंट है वो मेरे को दिखा के लाए। जब वो मेरे को दिखाने के लिए गए, then it occurred to me as to what Guruji was planning for me. Was that company's name is Jain Irrigation. It's a very large Indian multinational company present all over the world. And that establishment where I was taken happens to be on a hill.
I recall, I think I called back my wife, Poonam Aunty. I said, "Okay, look, this is what Guruji had planned for us." We can go back and see how actually I just went to Guruji and I was taken to him. I never went to him. I was taken by my brother-in-law in connection with my disease, which was cancer of prostate in a very advanced stage. He blessed me. He blessed my wife, Poonam Aunty, and he kept on telling me to a Naukri chhad de. And I would never have left the comfort of that job because in private companies you never retire. And then he told me कि अपना तो CV लेके आओ. मैंने CV बनाया. And in a matter of 2 minutes, 2 months only, 2006, 7 November end, and 2008 1st February, I got my new job as a senior vice president in that large company. Sanjay, it's not about the job, it's about being rehabilitated. Because at that time I was always consumed with the fear of suffering from cancer. And I was not really enjoying a very good physical and mental health. But once I got into that particular mold, joined that company, I forgot absolutely, that I was suffering from any disease whatsoever. And this job has been so enriching, so engrossing that I traveled many parts of the world. It brought me a certain amount of laurels. And you'll be surprised to know that even at the age of 75, I celebrated with Guruji's blessings just a few days back. I am still working in that company. I'm still, trying to keep myself busy, and I feel very very blessed that Guruji has really taken care of my life from A to Z, and this is in fact my second inning. I say second inning because in this job, as I mentioned, I win a lot of laurels. If there anything to do with Africa, I travel to Africa. I travel to many parts of the world. Today, if there is anything to do with Africa, I'm invited by the government, invited by the chambers of commerce. I'm consulted. I'm asked to give my opinion, and things like that. That is how actually Guruji has shaped me. I could never have imagined that my second job, my second inning would have been so enriching and so satisfying. So शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. आपने मेरी हेल्थ का, मेरे परिवार का, मेरे कैरियर का, हर चीज का जो है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको आपने शुक्राना करना सिखाया. आपने हमको जो है हमारी पूरा एक थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया. आज घर में अगर रुमाल भी आता है, नई गाड़ी भी आती है, पहले हम गुरुजी के पास में जाके उनको पेश करते हैं. घर में अगर सुबह पहला प्रसाद बनता है, कोई भी हम लोग लंगर बनाते हैं, तो वी टेक इट एज ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी. And that is how the entire life has come into a paradigm shift. Sangaji, we cannot just thank enough Guruji that he has blessed us. Shukrana Guruji, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना. जय गुरुजी. Thank you Guruji. जी अंकल, पूनम आंटी ने सत्संग शेयर करना है आपको. हाँ जी. जय गुरु जी. संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना. इतना इतना हमारा संपूर्ण कल्याण करने का बहुत बहुत शुक्राना. ये सब जितना भी सत्संग है उनकी ब्लेसिंग्स का, ये शायद खाली वही पार्ट है जो गुरुजी ने हमें दिखाया या बताया. इसके अलावा हमारी जिंदगी को कितना उन्होंने मोल्ड किया है, इतना दूर तक उन्होंने ब्लेस किया है, उसका बखान या उसका इशारा भी गुरुजी नहीं करते. कभी कभी ऐसा लगता है कि बैठे बैठे गुरुजी की ऐसे फ्रेग्रेंस आ जाती है और वो पल में पूरे शरीर में ऐसी फ्रेग्रेंस से भर देते हैं हमें कि ऐसे लगता है कि यहीं बैठे हैं, कहीं अंदर बैठे हैं या कहीं सामने बैठे हैं.
सो इतनी बड़ी दात देने का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अभी अंकल की ब्लेसिंग्स आप लोगों ने सुनी है, इतनी कृपा गुरुजी ने अंकल पे की है। और कहते ना कि गुरुजी कहते सी कि एक भी परिवार दा बंदा हो आ जाए मेरे को तो पूरा परिवार ब्लेस्ड है, और अगर कपल आ जाए तो पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, और पूरी फैमिली आ जाए तो पुश्ता भी ब्लेस्ड है। सो ये उन्होंने कृपा, उन्हीं की कृपा से पता नहीं कहाँ कहाँ हमें, हमारे आसपास हमारा पूरा परिवार कैसे कैसे ब्लेस करा गुरुजी ने, एक एक करके सबको सबको ब्लेसिंग्स मिली। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। एक दिन जैसे अंकल ने बताया कि गुरुजी ने कहा कि मेरे को भी कल्याण की जरूरत है, तो ये सारे टेस्ट करने के बाद, करवाने के बाद जिस दिन मैं गुरुजी से आज्ञा लेने आई तो माथा टेका, क्योंकि गुरुजी के दर्शन शुरू से ही शुरू से ही ड्रीम में दर्शन होते हैं। बॉम्बे में भी जब गुरुजी ने बॉम्बे भेजा, हमारी जिंदगी को बिल्कुल इस तरह से चलाया जैसे वो गाड़ी सिर्फ गुरुजी चला रहे थे, उस समय भी और आज भी। उस समय जब गुरुजी ने आज्ञा दी उसके लिए बायोप्सी कराने की, जिस दिन वहां पे एक गंगाराम हॉस्पिटल की एक डॉक्टर गुरुजी की सेवा कर रही थी, उनकी बैक मसाज कर रही थी। तो हमें पता था कि वो डॉक्टर किसी दूसरी फील्ड की हैं, उस उनकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है, बट गुरुजी के तरीके ब्लेस करने के, हर संगत को ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है, बिल्कुल नया अलग तरीका। सो ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि वो डॉक्टर तो किसी और फील्ड की है, बट उसको बुला के गुरुजी कहते ऐना ना कल टेस्ट है, तू जाके देख ले। सो जी गुरुजी उन्होंने बोला, और नेक्स्ट डे जब मैं एडमिट हुई वहां पे, वो डॉक्टर वहां आई आईसीयू में, और उनके जरिए कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करी ये गुरुजी ही जानते। और जब रिपोर्ट मिली तो वो नेगेटिव थी। सो ये गुरुजी की ही कृपा है। और जब हम गुरुजी को शुक्राना करने के लिए, उनका माथा टेकने के लिए गए नेक्स्ट डे, तो गुरुजी ऐसे स्माइल करके जैसे कहते ना एक एग्री कर देते थे कि हाँ हुन तू ऐस कम वास्ते आई। सो बहुत बहुत तरीके से गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग्स करी। एक दिन हम लोग भोपाल से पहुंचे, क्योंकि हम लोग पहली फुर्सत में ढूंढते थे कोई तरीका कि कोई हमें काम पड़ जाए और हम आ जाएं दिल्ली। तो हर 15 दिन के बाद बस एक एक लटक होती थी कि बस भागो अब दिल्ली। और दिल्ली में बहुत ज्यादा संगत होने लग गई थी, तो गुरुजी आदेश दे रहे थे सबको, मैसेज दे रहे थे कि हफ्ते में कौन से दिन आना है या कौन से दिन नहीं आना। तो शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि अगर हम 4 दिन रहते थे तो 4 दिन गुरुजी के दर्शन करने मिल जाते थे, ज्यादा रहते थे तो ज्यादा दिन मिल जाते थे। जबकि बाकी संगत को, जो दिल्ली की संगत थी, को एक ही दिन अलाउड था, और पंजाब की संगत को तो अलाउ ही नहीं करते थे गुरुजी, अनलेस कोई बड़ा फंक्शन होता था। सो आए गुरुजी के पास, अब बैठे, लंगर प्रसाद किया, शब्द कीर्तन सुनने के बाद, और जैसे ही आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी कहते हैं मेरी भाभी को कि आज तेरी ननान किथे जा रही है। बिकॉज हम जब बाहर से आते थे, पूरा परिवार दिल्ली में रहता है, तो जिस एरिया में भी या इन लॉज के घर या मदर के घर या ब्रदर के घर कहीं भी रहते थे, तो उस दिन गुरुजी ने आज्ञा दी कि अपनी ननान को अपने घर ले जा। उन्होंने बोला जी गुरुजी, आज अनु दिखाइए कि इथे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, मैं करना इथे सब कुछ। और गुरुजी की आज्ञा मिली, रात के 2:30-3 बजे थे शायद, और हम लोग घर पहुंचे भैया के,
और जैसे ही घर पहुंचे विद इन 15-20 मिनट्स उन्होंने अपने बेडरूम का डोर खोला हमारे लिए, जबकि नॉर्मली गेस्ट रूम में ही हम लोग रहे हैं उनके घर जब भी गए। तो अपने बेडरूम में उन्होंने सोने बोला। वो रीजंस मुझे कुछ पता नहीं है, बट हम जाके जैसे ही सोए वहां पर 10 मिनट में जैसे गुरुजी से आज्ञा लेके आए थे वैसे ही गुरुजी आके मेरे मस्तक पे खड़े हो गए, और उतने छोटे जितने आपके गले में पेंडेंट है छोटे साइज के, वो मस्तक पे आके खड़े हो गए। और उन्होंने मेरे शरीर पे 2 एक्शन किए, जैसे फ्लिक ऑफ ए सेकंड होता है, एक पलक झपकते 2 बार ऐसा झपका, और उन्होंने 2 एक्शन किए उतने में ही, और वो पूरे बड़े साइज में आके सामने खड़े हो गए। और उसके बाद मेरे को गुरुजी नहीं दिखे, और उनके जाने के बाद मेरे एब्डोमेन में इतनी सीवियर जलन, जैसे कोई घाव के ऊपर स्पिरिट डाल देता है। उस जलन की वजह से ही मैं उठी और देखा कि आसपास तो कुछ हुआ नहीं है, मैं तो बेड पे लेटी हूँ। और रात की जो बात गुरुजी ने बोली थी वो याद आ गई, और जो हम मंदिर में सत्संग सुनते थे वो भी याद आ गया कि ये तो मेरे साथ कुछ हुआ है, गुरुजी ने मेरी ब्लेसिंग्स करी। मेरा बहुत मन चाहा, बहुत छोटे बच्चे की तरह जैसे उछलता है मन, वैसे शुरू हो गया कि अब मेरे को जल्दी से जल्दी मौका मिले और मैं अपना सत्संग बाहर सुनाऊं कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, क्योंकि गुरुजी ने बोल के ही भेजा था। अगर मेरे को आज्ञा नहीं थी, सबने मना कर दिया कि जब तक गुरुजी को शुक्राना करने नहीं जा रहे तब तक भी सत्संग नहीं करना। हम पहुंचे रात को गुरुजी के पास, और अभी हमने माथा भी टेका नहीं था, दूर से ही गुरुजी कहते हैं आओ फिर। एक कपल बैठे थे, ओल्ड कपल, आओ फिर आ जाओ, दसो इन्हों रात ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ होया। अब वो गुरुजी ने अपने चरणों पे बिठा लिया और उनसे सत्संग करने बोल रहे हैं, और वो कपल को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो ऐसा अंदर से फीलिंग थी, जैसे मैं सच्ची फीलिंग्स बता रही हूँ, उस टाइम पे ऐसी थी कि मेरे साथ इतनी पर्सनल कोई चीज हुई है कि जैसे मैं कैसे उनको बताऊं। और गुरुजी के सामने तो जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े लेक्चरर और बड़े बड़े वो पॉलिटिशियंस का भी कम निकलता था, तो हम तो क्या चीज थे। तो बिल्कुल मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुरुजी की तरफ देखूं, उनके मुख की तरफ देखूं, और वो संगत को देखूं जिनको हम जानते थे, तो मैं कैसे उनको बताऊं। आज तो हम बड़े खुले होके अपने सत्संग बताते हैं, मगर गुरुजी के सामने बैठ के एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने 2 बार गुरुजी ने आज्ञा दी फिर से कि हाँ जी दसो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राती की होया, और मेरे मुंह से फिर भी एक शब्द ना निकले। और फिर तीसरी बार फिर बोला गुरुजी ने। जब उन्होंने बोला, उनको लगा कि ये तो बच्चा गया काम से, ये तो नहीं बोल पाएगी, तो गुरुजी ने मेरा सत्संग अपने मुख से गोल्डन वर्ड्स में 3 सेंटेंसेस में पूरा किया, जैसे रात को हुआ था वही सेम चीज गुरुजी ने रिपीट करी। तो संगत जी, जब राजाओं का राजा, देवों का देव कहते हैं ना, ये जो गुरुजी कहते थे मैं लाइट से आया हूं, ऐसा रब जो हमारी ये छोटी छोटी जरूरतें या छोटी छोटी मुश्किलें इतने प्यार से हमारे को सुलझाते हैं। कहते हैं ना, गुरुजी का कोई स्वरूप देख लें, उसमें से कितने स्वरूप में गुरुजी ने हाथ जोड़ के संगत को वेलकम किया है। हाथ जोड़ के हम कहाँ से कहाँ हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं, यही सोच के अंदर से मन में ऐसा आता है कि मैं तो क्या कर डालूं ऐसा जो मेरा रब खुश हो जाए। कैसे तक, कहां तक क्या चीज कर डालूं कि उनको खुश कर सकूं या उनके लिए कुछ कर सकूं। अगर हमारी औकात ऐसी नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर सके,
बस गुरुजी ने इतना सिंपल तरीका हमारे को सत्संग करने का बताया है कि सिर्फ जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको शब्द बाय शब्द, एक एक वर्ड उसका, एक एक फीलिंग उसकी एक्सप्लेन करो, बताओ। उससे आपका भी कल्याण है और जो सुनेगा उसका भी संपूर्ण कल्याण है, क्योंकि सत्संग की संपूर्णता उसी में है और कल्याण की भी संपूर्णता उसी में है। ऐसी गुरु जी ने तरीका निकाल दिया हमारे को सत्संग करने का। ऐसे ही गुरु जी एक दिन बैठे थे और उनकी मौज होती थी जब हमसे बात करें, मगर इतनी हमारी औकात नहीं थी कि हम बहुत जल्दी से गुरुजी की बात समझ जाएं। एक तो पंजाबी बोलते थे, बहुत बहुत ठेठ पंजाबी, और दूसरा अ, हमारी समझ उस टाइम पे बिल्कुल पर्दा पड़ा होता था, हमें बात समझ में नहीं आती थी गुरुजी की। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमारा परिवार को, हमारे बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स करी है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक की ब्लेसिंग्स करी है। मेरे बेटे के ऊपर, इसे ही हम लोग जाने वाले थे, बेटे की शादी हो गई थी तो अभी लाइक डॉटर इन लॉ एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ऐसे ही मैं मंदिर में बैठी थी तो गुरुजी जैसे प्लानिंग करके हम लोग टिकट बुक कर लेते हैं, तो टिकट्स बुक करी तो गुरुजी कहते हैं 2 महीने पहले जाना है। अब ये समझ में नहीं आई कि 2 महीने पहले क्यों जाना है। मैंने, जब फर्स्ट चाइल्ड है तो जैसे टाइम काउंटेड होता है, डॉक्टर्स अनाउंस कर देते हैं, डेट वेट बता देते हैं। अब वो बहुत सारी चीजें लाइंड अप थी जाने से पहले कि ये काम करने हैं, वो काम करने हैं। बट जब गुरुजी ने बोल दिया 2 महीने पहले जाने हैं, टिकट तो चेंज नहीं कर सकते आप, एक ही बार चेंज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा और हुआ वही कि वहां से मैसेज आ गया और किसी ना किसी तरीके से हमें पता भी चल गया कि वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको बेड रेस्ट बोला गया है, और इसी तरीके से मुझे जल्दी जाना पड़ा। ये गुरु जी की ही रजा होती है, डेट भी वही फिक्स करते हैं, नंबर भी वही देते हैं, कौन से दिन कौन से पल कैसे हमने, हमारे पास में वो बच्चे ने आना है, किस तरीके से किस जरिए से पहुंचना है, ये भी वही डिसाइड करते हैं। और जब मैं वहां गई हूँ, फर्स्ट टाइम भी गई और सेकंड टाइम भी, और सेकंड टाइम जैसे ही हम वहां पर पूजा कर रहे थे, वो वहां पे गुरु जी का मंदिर है, घर पे ही जैसे यहाँ है वैसे ही वहां है। और पूजा करते करते एकदम से गुरु जी कहते हैं, एक और बच्चा। मुझे लगा कि शायद ये, बिकॉज यूएस में जो बच्चे वहां के हैं, यूएस सिटीजन्स हैं, वो तो इतनी जल्दी सोचते नहीं है, एक बच्चा हो गया बस बहुत है, और उसके बाद जल्दी से सोचते नहीं है। मगर गुरुजी ने तो डिसाइड ही कर लिया था, एक बच्चा हो। सो ऐसे ही मैंने बता दिया बच्चों को कि ऐसे ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं। तो बहुत तरीके के रिएक्शंस हुए, जिसको मैंने रिएक्शंस को कोई प्लेस नहीं दिया, बिकॉज जब गुरुजी की आज्ञा है वो अपने आप होगा, मेरे को क्यों सोचना है इस बारे में। और वही हुआ, हमारे जाने से पहले हमें पता चल गया कि शी इज एक्सपेक्टिंग अगेन, और ये गुरुजी की ही रजा थी। वो बच्चा भी गुरुजी ने ब्लेस करके दिया, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा सत्संग है। उस बच्चे को कैसे गुरुजी अपने शरीर से लाए, उन्होंने कैसे सत्संग में बिठा के और दिखाया कि कैसे वो बच्चा आया है और कहाँ से आया है। सो ऐसी कृपा गुरुजी ने हमारे परिवार पे करी, एक एक नग, एक एक मोती पिरो के हमारे जीवन को नया आयाम दे दिया, नया ही आयाम दे दिया। कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जब अंकल का ये सब हुआ, डिसाइड हुआ कि ये सब ट्रीटमेंट होना है, जब गुरुजी की आदेश हुई कि हमने दिल्ली आना है, तो दिल्ली में ऐसा कोई हमारा
प्लान्ड ऐसी जगह हमने सोची नहीं थी। ऑल्दो प्रॉपर्टीज यहाँ दिल्ली में थी, भोपाल में तो हम सेटल होने के बारे में सोच रहे थे, तो वहां तो सब कुछ था, बट यहाँ दिल्ली आके कहाँ क्या होना है ये कुछ आइडिया नहीं था। बट जिस टाइम पर गुरुजी ये बोल रहे थे कि आपको दिल्ली आना है, उसी टाइम ब्रदर को गुरुजी ने पूछा कि तेरी बहन कितने रहेगी दिल्ली आके। अब ये सोच के भी कितनी बड़ी ऊंची गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि हम छोटे निमाने कितने कितने छोटे इंसान है, उसके लिए भी गुरुजी ने कितनी लंबी प्लानिंग करी। वो रब सोच रहे हैं कि मैं इसको दिल्ली बुला रहा हूँ, तो ये कहाँ रहेगी, तो घर का इंतजाम, छत का इंतजाम कहाँ होना है, इसने कहाँ रहना है। तो बाय चांस भैया को शायद अंदाजा था या याद था कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लेके हमने बंद करके रखी हुई है दिल्ली में। उन्होंने बोल दिया कि इसका एक फ्लैट है, क्योंकि वो कैसे बोल सकते हैं जब तक गुरुजी नहीं बुलवा रहे हैं, और गुरुजी सामने बैठे हैं तो वही बुलवा रहे हैं कि हमने कहाँ रहना है। उनके मुख से बुलवा दिया कि इसका एक घर दिल्ली में सरिता विहार में, और उस दिन हाँ फिर चलो हो गया, तो ब्लेस हो गया वो घर, तो वहीं रहना है और कहीं नहीं रहना। सो यहाँ तो पानी बिजली कुछ नहीं था, ऐसे ही रॉ पड़ा था, जैसे लॉक करके रखा हुआ। मगर जब गुरु जी का आदेश हो गया तो लेके आए वहां से सूटकेस, तो और सब पानी बिजली सब लगा और सेटल हो गए यहाँ पे। ऐसी गुरु जी की कृपा कि आपके जीवन का एक एक पल वो संवारे, एक एक हमारे कहते हैं ना जीवन की जो सांसें हैं वो सुगंधित करें, खुशबू भरे हमारी सांसों में। इससे बड़ी दात क्या, कहां से क्या मिलेगी। ऐसा रब जो प्रेम का सागर है, जो हम पे प्रेम उछालते हैं, प्रेम देते हैं, जब जरूरत होती है उससे पहले गुरुजी आके बैठ जाते हैं। उनको पता होता है कि ये समय या घड़ी ये कैसी चलने वाली है या कैसी आने वाली है, आप पे वो पहले आके बैठ जाते हैं, पहले आदेश दे देते हैं। क्योंकि गुरुजी की कृपा जो है वो बेअंत है, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। हम बहुत कहते हैं ना, बहुत हल्के तरह से सोच लगाते हैं, हम टू 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 2+2 करते रह जाते हैं। मगर जो उनकी सोच है वो सबसे ऊंची है, या उनकी आज्ञा है वो सबसे सबसे आगे है, क्योंकि वही हमारे लिए फलीभूत होने वाली है, या वही हमारे लिए अच्छी है। एक दिन ऐसे ही मंदिर में यहीं पे इसी घर में मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तो हमारे यहाँ एक सत्संग होता है, मंथली सत्संग होता है ट्यूसडे को। क्योंकि उस ट्यूसडे सत्संग की भी डेट भी और टाइम भी गुरुजी ने ही फिक्स किया है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह इस घर में बनाई गुरुजी ने, जहाँ पे गुरुजी ने बैठ के और तप किया और पाठ किया और यहाँ स्टे किया, अपनी सेवा कराई, संगत को भी लेके आए। इतनी कृपा इस घर पे गुरुजी ने की है। तो मंदिर में से जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी तो सत्संग की तैयारी चल रही थी। तो गुरुजी कहने ये सत्संग पता की होता है, ये महायज्ञ होता है। हम कोई राजा महाराजा को नहीं है, हम बिल्कुल तिल फुल रख के ही गुरुजी का सत्संग कर लेते हैं। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो जो वस्तु हम चाहते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। कभी कोई चीज सोचते हैं, वो सोच को भी पूरा कर देते गुरुजी। कि सत्संग करना है, उसको किस तरह से कैसे करवाना है। अभी अंकल की एक सर्जरी थी और
उसी ड्यूरेशन में, बिकॉज वो इमरजेंसी में ही हमको उनको एडमिट करना पड़ा, उसी ड्यूरेशन में सत्संग की डेट आ गई। और वो कैसे कराना था वो गुरुजी जानते थे। बहुत कोशिश करी सबने कि वो सत्संग हमारे यहाँ हो जाए और इस घर की जगह वहां हो जाए, मगर गुरुजी ने ऐसी ऐसी स्पिरिट्स डाली सब में कि सुबह से जो मानते थे वो भी और जो नहीं मानते थे परिवार वाले वो भी, उनकी भी सेवा लग गई। सुबह 6 बजे से सबकी सेवा लग गई लाइन से। कोई अंकल के पास ड्यूटी दे रहा था हॉस्पिटल में, और कोई घर पे। सो गुरुजी ने ऐसी दात दी कि वो सत्संग भी हमारे घर में ही हुआ। सो ये बहुत बहुत ऊंची दात है। ये अंकल की जो सर्जरी होनी थी, जरूरी हो गई थी, बहुत जरूरी, क्योंकि इमरजेंसी में ही एडमिट करना पड़ा। और उसमें सत्संग भी आया तो भी गुरुजी ने हमारी हमारी वो सोच भी पूरी कर दी कि वो सत्संग भी बहुत अच्छे से पूरी संगत के साथ हुआ, कोई उसमें कमी आ नहीं। ऐसे ही संगत जी, मैं एक और सत्संग के रिलेटेड ही आपको एक सत्संग अपना सुना रही हूँ, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ये ब्लेसिंग्स जब हम शेयर करते हैं आपके साथ, तो हर किसी की वैसी नहीं है, सबकी अपनी अपनी तरीके से गुरुजी ने ब्लेस करी है। ऐसे ही हम लोग यूएस जब जाते हैं तो यही सत्संग जो गुरुजी सत्संग है, एक कोई सिस्टर है इनके, तो वो अपने घर में करती हैं, क्योंकि ये घर बंद होता है तो वो अपने घर में करती है। तो जैसे 2 मंथ्स आते हैं, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है हमें 2 महीने साल में हमने यूएस रहना है अपने बेटे के पास, ऐसी ही गुरुजी ने आज्ञा दी हुई है। तो हम अपनी अपनी तरफ से पूरी करते हैं, आगे गुरुजी जैसे जैसे कराएंगे। तो वो जब रखा गया वो सत्संग, तो टाइम इज फिक्स्ड बाय गुरुजी कि इस सत्संग का टाइम 7 to 9 है। 7 o'clock इस सत्संग में गुरुजी का टाइम है आने का। तो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस से अपने घर में सत्संग करने के लिए वो टाइम 6 o'clock कर दिया। मैसेज भी लिखा, सिर्फ मैसेज लिखा गया कि 6 बजे से सत्संग है, और सत्संग यही है। गुरुजी ने 3 बार डांट लगाई कि ये सत्संग 7 बजे का है और ये 7 बजे होगा। स्टिल उनको समझ नहीं आई ये बात, कैसे गुरुजी की आज्ञा का पालन होता है। और उन्होंने फिर मैसेज चेंज करके 6:30 का टाइम लिख दिया। अब तो गुरुजी ने पूरी तरह से बताना था ना कि ये गलती नहीं करनी। फिर से गुरुजी ने दर्शन देके और बताया कि ये सत्संग जो है वो 7 ही बजे होगा, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। तो गुरुजी की आज्ञा और गुरुजी का आदेश पूरी तरह से सच्चे मन से जब हम पूरे करेंगे, तभी तो गुरुजी आगे आके हमारे को गाइड करेंगे ना। और भी चीजें क्या क्या गुरुजी कराना चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। आज भी, कल भी, आगे भी, जब जब गुरुजी ने जो करवाना है, हमारी तरफ से खुले आर्म्स, ओपन आर्म्स से हम वेलकम करें गुरुजी का। क्योंकि अंकल अभी थोड़ा कुछ सत्संग करना चाहते हैं, तो मैं आज्ञा लूंगी। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है संगत जी। ओवर टू अंकल। और संगत जी, मैं कुछ और टाइम ले रहा हूँ आपका। देखिए, पूरी जिंदगी हमारी जो है वो एवरी डे एवरी मोमेंट जो है वो गुरुजी का ब्लेसिंग्स है, गुरुजी का सत्संग है। अभी आंटी जो है वो सत्संग कर रही थी, मेरे को 2 ऐसे इवेंट्स याद आए, ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स याद आई जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं भोपाल में, जब मेरी ट्रीटमेंट हुई थी बॉम्बे में, तब हम भोपाल चले गए और वहां पे कुछ मेरे को कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो वहां पर एक डॉक्टर के पास में गए जो हमारा फैमिली डॉक्टर था, तो उसने मेरी कोलोनोस्कोपी करी। इट्स वेरी पेनफुल प्रोसीजर, एंड
बिकॉज ही वॉज अ फैमिली डॉक्टर, तो पूनम आंटी को उसने अपने चैम्बर में बैठा लिया एंड आई वॉज अंडरगोइंग दैट प्रोसेस आफ्टर द, एंड शी वॉज प्रेइंग टू गुरु जी के सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जब वो कॉलोनोस्कोपी हो गई एंड आई वॉज टेकन टू डॉक्टर चैम्बर, वो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो पूनम आंटी ने बोला बैठो यहाँ पे एंड जस्ट फील गुरु जी हियर। डॉक्टर के चैम्बर में, डॉक्टर के क्लिनिक में जनरली जो है बड़ी मिक्स्ड केमिकल्स की, मेडिसिन की, स्पिरिट्स की जो है वो स्मेल होती है। मेरे को पहली बार छोटे मंदिर से या बड़े मंदिर से पहली बार कहीं बाहर जाके, जैसे हम भोपाल में रहते हैं, गुरुजी ने मेरे को वहां पे ब्लेस किया और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ I could feel Guruji's fragrance in that environment. And this is how Guruji blesses us. I was undergoing a treatment, I was undergoing a certain procedure. Poonam Aunty was praying to Guruji, and Guruji had bestowed his presence there. एक और ऐसे हमारे साथ में बड़ा गुरुजी के कैसे हम लोग हमको बचाते हैं गुरुजी, ये आज जस्ट इमेजिन। जैसे आंटी ने बताया कि हमारे घर में हर लास्ट ट्यूसडे को, हर महीने के लास्ट ट्यूसडे को 7 से 9 सत्संग होता है, और सत्संग होने के बाद में जनरली इससे क्वाइट इन इवेंट के सब लोग चले जाते, जाते जाते रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। पूनम आंटी जो है वो जहां गुरु जी का दरबार लगता है वहीं सो जाती है। चूंकि आई हैव टू वर्क and go to my office, next day I go to the bedroom and I go and sleep there. गर्मी का मौसम था, मैंने अपना एसी ऑन किया हुआ था and I went to sleep in the bedroom. Poonam aunty was sleeping in the drawing room where Guruji's darbar is established. ये उनका प्रोसीजर है, इनका ये सिस्टम है, ये उनका एक रूटीन है कि जब तक दरबार वहां पे रहता है पूनम आंटी वहीं सोती हैं। सुनी जी, फॉर नो रीजन मेरे बेडरूम का एसी काम करना बंद कर दिया। आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा क्या, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट। मैंने अपना पिलो उठाया और आके जहां पे पूनम आंटी सोती है मैं वहीं आके जो आई ऑल्सो वेंट टू स्लीप देयर। एसी यहां भी चल रहा था तो आई जस्ट वेंट टू स्लीप। विद इन ए पीरियड ऑफ हाफ एन आवर्स टाइम I woke up with a start and looked around. My whole house was full of smoke, and I shouted, "No, घर में आग लग गई." And that was a fact. The fact was that जहाँ पे गुरुजी का हमारा one of the rooms is गुरुजी's room, वहाँ पे किसी ने जो दिया था ऐसा रखा कि पता नहीं क्या हुआ। तो जो गुरुजी का चोला है और वो जो स्वरूप है और टेबल है सब तब तक जल गई थी जो है, अब पूरा घर जो है वो धुएं से भरा हुआ था। संगत जी, अगर उस दिन वो एसी बंद नहीं होता और मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सो रहा होता तो बहुत अनहोनी चीज हो जाती जो है। क्योंकि घर ऐसे ही होते हैं कि अगर आप कहीं पे आग लग जाए तो we cannot really cross that area without getting into the fire line. And I went and slept next to the auntie. There was a maid servant, she was sleeping. And generally जिस दिन सत्संग होता है नेचुरली एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो उसके बाद तो पूनम आंटी तो घोड़े बेच के सो जाती है। नेचुरली इट इज लाइक दैट ओनली, एंड शी वुडंट हैव वोकन अप टिल इट वाज टू लेट। सो हाउ गुरुजी हैड मैनेज्ड, कैसे उन्होंने जो मेरे रूम का एसी बंद कराया, मैं वहां से अपने बेडरूम में से निकल के जो है ड्राइंग रूम में गुरु के दरबार में सोया। तो पल पल गुरु जी जो है वो हम लोगों की रक्षा करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। सिमिलरली एक बार मैं कंबोडिया गया, कंबोडिया में हम लोग साइट विजिट करके वापिस आ रहे थे होटल। जनरली इस कंट्रीज में जो है रोड्स बड़ी अच्छी होते हैं, लेकिन व्हीकल्स जो होते हैं वो सेकेंड हैंड व्हीकल्स होते हैं, रिकंडीशन व्हीकल्स होते हैं।
And we were traveling in a Pajero, and we speed of 110, 100, 120 maybe, I don't know. Very good road is there. And suddenly there is so much of noise and the vehicle comes to a screeching halt, almost about to tumble. We thanked our stars, we thanked Guruji, we came out and were shocked to see the left rear wheel had come off. But it didn't come off and detach itself from the vehicle. It got stuck between the hub and the mudguard. इमेजिन संगत जी, अगर कोई व्हीकल 120 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही हो और पिछला उसका पहिया निकल जाए, प्रॉब्ली कैसे वो समरसॉल्ट करेगी, किस तरह से उसका क्या उसका हश्र होगा, आई डोंट। तो हम लोग पल पल गुरु जी का जो है शुक्राना करते हैं, टेक्स केयर ऑफ अस। दैट वे एवरी डे इन लाइफ इज फुल ऑफ गुरु जी's ब्लेसिंग्स। बस शुक्राना ही करते हैं गुरु जी का। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।